Hello everyone. Students, we were discussing the chapter number 6, the Browning version, which is written by Terence Rattigan for the students of class 11. And till now, we have covered two parts of this chapter. और ये जो चैप्टर है ये एक वन एक्ट प्ले है जो कि स्कूल में सेट किया गया है, जिसमें कन्वर्सेशन हो रहा है एक 16 साल के बच्चे का एक कम उम्र के टीचर के साथ जिनका नाम है फ्रैंक। और वो बच्चा स्कूल में आया है, उसको बुलाया गया है स्कूल में, और लेकिन जिस टीचर ने उनको बुलाया है वो टीचर जो हैं वो फिज़िकली इस नाटक में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो टैप्लो ही उनके बारे में सारी बातें जो मिस्टर फ्रैंक हैं उनको बता रहा है। सो फिज़िकली मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट इन द प्ले, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है प्ले में वो टैप्लो बता रहा है अपने टीचर के बारे में, जिन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है करने के लिए। अभी उसका रिमूव उसको नहीं मिला, यानी उसका जो रिज़ल्ट आना है कि उसको साइंस लेना है नहीं लेना है, इसकी वजह से वो अभी परेशान है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा वर्क करने भी आया है, क्योंकि उसने एक दिन छुट्टी रख ली थी, जिसकी वजह से सर ने उसे ये कहा है कि एक्स्ट्रा वर्क तुमको करना पड़ेगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो उसको कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो आए नहीं है स्कूल में, और तो तुम जाकर बाहर गोल्फ खेलो। तो जिस पर ये जो टैप्लो है बच्चा वो कहता है कि भगवान ही जानता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा मेरे साथ। हो सकता है कि वो मेरे घर तक मेरा पीछा करते हुए चले आएँ, या फिर कुछ और भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो फ्रैंक रिप्लाइड, फ्रैंक जो टीचर है वो कहते हैं, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से जलन हो रही है, क्योंकि तुम सब बच्चे जो उनकी क्लास में पढ़ते हो उनका कितना डर है तुम्हारे अंदर। ऐसा लगता है कि तुम उनके डर के मारे मर ही जाओगे। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। और फिर वो बाद में ये भी कहते हैं, पूछते हैं उससे टैप्लो से, व्हाट डज ही डू, क्या करते हैं वो तुम्हारे साथ, बीट यू ऑल और समथिंग, क्या वो तुम्हें डराने के लिए मारते पीटते भी हैं। उसके बाद टैप्लो कहता है, गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। सैडिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर बाय गिविंग पेन और ह्यूमिलिएशन टू अदर्स, यानी किसी को मार पीट कर, किसी को तकलीफ देकर खुश होना। तो वो टैप्लो जो है वो रिप्लाई देता है, कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि वो हमें मारते पीटते हैं और पीट कर उन्हें खुशी मिलती है। एक दो टीचर ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। सो फ्रैंक सेड, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन मीन्स जो तुमने बोला उसे रिपीट करो। तो टैप्लो फिर से कहता है, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो टैप्लो रिपीट करता है और कहता है, सैडिस्ट सर ऐसा इंसान जिसको दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक जो है उसकी बातों को सुन रहे हैं, टैप्लो की बातों को, तो वो कहते हैं, हाँ ये तो मुझे पता है कि सैडिस्ट क्या होता है, लेकिन तुमने ये भी कहा था अभी अभी, ये क्या कहा था कि कोई और ऐसी टीचर्स हैं जो सैडिस्ट हैं। तो टैप्लो कहता है, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट। अब टैप्लो का जो रिप्लाई है वो क्या है, हाँ सर कोई ऐसे हैं टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप ही उन्हें जानते हैं, यू नो देम एज वेल। और टीचर्स ये सोचते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, यानी हम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ नहीं आता, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें सब समझ में आता है। और फिर वो कहता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं सर। कौन ऐसे नहीं है? मिस्टर फ्रैंक ऐसे नहीं है, आप तो उनसे डिफरेंट हैं, आप तो उनसे अलग हैं, आप यंग हैं और फिर आप साइंस पढ़ाते हैं, इसलिए आपको तो पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है।
अब फ्रैंक टीचर जो है वो बहुत ही हैरान है। गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। तो फ्रैंक बड़े परेशान से हो गए हैं और वो भगवान को याद करके कह रहे हैं हमारे स्कूल का क्या होगा। तो टैप्लो अब कहता है एनीवे द क्रॉक इज़ नॉट अ सैडेस्ट। तो टैप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो सैडेस्ट नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मैं यही तो कह रहा हूँ। He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. तो वो सैडिस्ट होते तो भी वो इतने डरावने ना होते, क्योंकि उससे ये तो पता चल जाता कि उनके अंदर सैडिस्ट वाली फीलिंग्स है। लेकिन अभी तो उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं हैं। तो यहाँ पर टैप्लो अपने टीचर को क्रॉक कहता है, यानी उनका नाम जो है वो रेस्पेक्ट से भी नहीं ले रहा है। But he hasn't. He is all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. Shriveled up means having no feelings, जिसके अंदर कोई भी feelings नहीं होती हैं। तो टैप्लो अभी बात को पूरा, उसकी बात पूरी नहीं हुई है। टैप्लो कहता है कि क्रॉकर हैरिस के अंदर तो किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है, प्यार की तो है ही नहीं, प्यार की भी नहीं है और नफरत की भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर कोई उन्हें पसंद करता है तो वो भी उन्हें पसंद नहीं है। वो उन लोगों से भी नफरत करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसा तो कोई भी टीचर नहीं होता सर, कि जिसे टीचर यानी जिसे स्टूडेंट पसंद करे, उसे लाइक करे और टीचर को ये चीज़ अच्छी ना लगे। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो बड़े अजीब से टीचर हैं। Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. तो फ्रैंक टीचर जो है वो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं दैट। ये दैट क्या है? ये दैट जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? यानी कि किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना। फ्रैंक क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो टीचर्स की तारीफ़ करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर हिज ओन पर्पसेस, कि टीचर को खुश करते हैं और अपने पर्पस को, अपने एम को पूरा करने के लिए उनको खुश करते हैं, ताकि टीचर बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दें। इसलिए स्टूडेंट्स टीचर्स की झूठी तारीफ करते हैं। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर, बट नॉट विद द क्रॉक। अब देखो बेटा, यहाँ पर टीचर का उसने जो नाम लिया वो क्या लिया? क्रॉक लिया है। उन्होंने कोई रिस्पेक्ट, इस बच्चे ने रेस्पेक्ट देकर बात नहीं की टीचर के लिए। देखो, तो अब टैप्लो जो है वो कहता है सभी लोग ऐसा करते हैं, इट्स नेचुरल सर, लेकिन क्रॉक के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। और जब टैप्लो उनका नाम क्रॉक कहता है तब फ्रैंक कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्या कहते हैं वो? मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहो, रेस्पेक्ट से अपने टीचर का नाम लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब टैप्लो जो है वो रिपीट करता है और बड़े रेस्पेक्ट से नाम लेकर कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फिर वो बोलता है द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरी थिंग आई डू रादर लाइक हिम। कि सर, ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं, इनमें मतलब एक फ़नी चीज़ क्या है कि इन सब चीज़ों के बावजूद अजीब बात यह है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें ये पता भी लग जाता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। आई डू रादर लाइक हिम, उन्हें पता चल जाता है, ये मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ और उन्हें ये सब चीज़ें पता भी चल जाती हैं, और जिसकी वजह से वो अजीब से हो जाते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। तो वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सैजरेटिंग। एक्सैजरेटिंग मीन्स रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग वर्स दैन इट रियली इज, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो फ्रैंक टीचर जो है, जब वो ये सारी बातें सुनते हैं उसकी, तो वो टीचर कहते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो बात को। तो टैप्लो कहता है नो सर, नहीं सर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो कहता है इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। अब वो एक बात बता रहा है टीचर के बारे में। सर मैं देखो एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्लास में ही उस दिन उन्होंने अपना एक क्लासिकल जोक सुनाया था। बेटा मैंने फॉर्म का मीनिंग बताया था आपको, फॉर्म मीन्स क्लास, कि एक दिन क्लास में सर ने एक क्लासिकल जोक सुनाया था।
ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। वो कह रहा है हाँ सर, किसी को भी हंसी नहीं आई, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, वो कह रहा है मुझे भी नहीं आया था। स्टिल आई न्यू ही वुड मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। तो वो कह रहा है कि नहीं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही फनी बात कहना चाहते थे, इसलिए मैं हंसा। इसका मतलब टैप्लो को वो पसंद है, इसलिए वो हंसा ताकि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को खुश कर सके, ताकि वो खुश हो जाए मिस्टर क्रॉकर हैरिस। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I cannot remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir? Frank laughs. अब टैप्लो कहता है कि मेरे अंदर एक पोलाइटनेस थी और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि उन्होंने कितना बेकार सा, कितना बुरा सा जोक मारा है कि कोई हंस नहीं रहा, इसलिए मैं हंस दिया ताकि वो खुश हो जाए। फिर वो कहता है कि मुझे वो जोक याद नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो जोक यहाँ आपको सुनाऊंगा तो अब आप भी हंसेंगे। वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको अगर सुनाता तो आप भी हंसते। तो इस बात से वो मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस। अब टैप्लो जो है फिर से क्रॉकर हैरिस की नकल उतारता है और कहता है कि सर देखो, वो मतलब कैसे बोलते अगर मैं ऐसा करता तो टैप्लो कह रहा है यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड। I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. तो अब वो टैप्लो जो है वो फिर से क्रॉकर हैरिस की नकल उतारता है और कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बोलेंगे सर, देखिए आप कैसे बोलेंगे कि तुमने मेरे जोक को नोटिस किया, उस पर हंसे, और इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी लैंग्वेज जो है लैटिन की वो इम्प्रूव हो गई है, इसलिए तुम मेरे जोक को समझ पाए, जबकि बाकी की क्लास जो थी वो इसको नहीं समझ पाई है। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. फिर वो कहेंगे, सर वो क्या कहेंगे पता है, अब तुम इस जोक को बाकी की क्लास को समझाओ ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेजर को शेयर कर पाएँ, यानी कि हंस पाएँ। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट लेकर हम फिर आएंगे। We will discuss the fourth part in the next video.